नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल परफेक्ट योगा विद नवीन गुरुजी में। आज हम अभ्यास करेंगे पाद हस्त आसन का। पाद मतलब मेरे पैर, हस्त मतलब हाथ। इसमें हम अपने हाथों को अपने पैरों के पास लाते हैं, इसलिए इसका नाम है पाद हस्त आसन। तो सावधानी कि कौन नहीं कर सकता, जिनको साटिका की पेन रहती है या जिनको कमर दर्द की समस्या है, रीढ़ में समस्या है, वो इस आसन को बिल्कुल ना करें। बाकी सभी लोग इसको कर सकते हैं। तो विधि करना कैसे है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों में 3 इंच का फासला कर लें। दोनों हाथ शीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई, शीर मेरा बिल्कुल सीधा। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे से तानते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऐसे तानेंगे कि दोनों हाथ मेरे कान के अगल बगल हल्के से स्पर्श करें। और यहाँ पे श्वास भरते दोनों हाथों को आसमान की तरफ तानना है और श्वास छोड़ते हुए कान बाजू एक साथ लाते हुए आगे से शीर को खींच तान के लाना है। अब दोनों हाथों को अपने पैरों के अगल बगल रख लेंगे। अब हथेलियों को आसन पे दबाइए, श्वास को पूरा बाहर निकाल दीजिए, पेट को अंदर खींच लीजिए और माथे को प्रयास करिए अपनी क्षमता अनुसार कि धीरे धीरे माथा मेरा घुटने के साथ स्पर्श कर जाए। यहाँ पे सामान्य श्वास लेते रहना है और छोड़ते रहना है और यथासंभव रुकना है, अपनी क्षमता से परे नहीं जाना है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ताने आसमान की तरफ। अब यहाँ पे श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से हाथों को खींच तान के लाते हुए धीरे धीरे आते जाएंगे वापस। गति मेरी बिल्कुल धीमी रहेगी, आने और जाने की जो गति है वो बिल्कुल धीमी। जब हाथों को ऊपर लेके जाना है तभी बिल्कुल धीरे 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 लेके जाना है, फिर तानना है और फिर श्वास छोड़ते हुए बहुत स्लो धीरे धीरे कान बाजू एक साथ आएंगे। हथेलियों को आसन पे रखते हुए दोनों हाथ पैर के अगल बगल रखने हैं और फिर हथेलियों को दबा देना है। श्वास को बाहर निकालना है और पेट को अंदर खींच लेना है और फिर धीरे धीरे माथा प्रयास करना है घुटने के साथ। और यहाँ पे सामान्य श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे इस तरह से और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आ जाए। ये था पाद हस्त आसन, जिससे आपने अपने हाथों से पैरों को अगल बगल रखते हुए स्पर्श किया और माथे को घुटने के साथ लगाया। इससे मेरी जो रीढ़ है, रीढ़ मेरी स्वस्थ बनती है, क्योंकि रीढ़ पूरे प्रभाव के अंदर आती है। दूसरा, आपका जो पेट है, पेट के जितने अंग हैं वो सब प्रभाव के अंदर आते हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, जिन जिन को भी कब्ज की समस्या है, पहले ही दिन से लाभ, क्योंकि जब आप नीचे जाते हैं तो हमारी जो जठराग्नि है वो प्रभाव के अंदर आती है। तो खाने को हमारे डाइजेस्ट कौन करता है? हमारी जठराग्नि, जो अंदर की भीतर की आग है वही खाने को हजम करती है। तो जब हम ये पोज में जाते हैं तो हमारी जो जठराग्नि है, जो मंद पड़ गई है, वो प्रभाव के अंदर आ जाती है। तो खाया हुआ अन्न जो है वो पचने लगता है। जब खाना डाइजेस्ट अच्छे से होगा तो फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है वो सदा के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत छोटे छोटे से प्रयोग हैं, छोटे छोटे से योग के प्रयोग हैं, जिससे आप अपने हर रोग को सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, रोज़ कोई ना कोई चूर्ण खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, क्यों? क्योंकि उनकी जठराग्नि मंद है। तो सिर्फ आपने अपनी जठराग्नि को तेज करना है और आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मैं इसलिए रोज़ कहता हूँ आपसे कि आप योग से जुड़िए। मैं रोज़ बहुत छोटी छोटी
आपको आसन बताता हूँ, जिसको करने मात्र से आपके शरीर का हर रोग ठीक हो सकता है और ठीक होता है। आप स्वयं उसको महसूस कर सकते हैं, स्वयं प्रभाव को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ सिर्फ आप आधा घंटा ही अपने शरीर को रोज़ देंगे तो आप बिल्कुल रोग मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, परफेक्ट योगा विद नवीन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने चाहने वालों के साथ, जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। उनको शेयर करिए ताकि वो भी स्वस्थ बने और आप तो स्वस्थ हैं ही, क्योंकि आप रोज़ योग करते हैं। नमस्कार।